पार्टिसिपेंट बहुत सारे नए हैं, पहले से भी बड़ा है, पहले से भी बेहतर वेन्यू है, पहले से भी बेहतर पार्टिसिपेशन है। ये पार्टिसिपेशन अक्रॉस सेक्टर है, लैमिनेट, प्लाईवुड, एक्रिलिक, लूवर, सॉलिड सर्फेसेस, फ्लोरिंग, डेकोरेटिव पैनल्स, हार्डवेयर अच्छा है, हार्डवेयर का पार्टिसिपेशन अच्छा है। मेटेशिया रिप्रेजेंटेशन है, चेहरा है हमारी इंडस्ट्री का। इसमें जो ट्रेड है वो जितनी शिद्दत से आता है उमड़ के, वो हमारी ट्रेड की वाइब्रेंसी को दिखाता है। नया है थॉट्स, नए हैं प्रोडक्ट। डेकोरेटिव प्रोडक्ट में हर दिन नई इवोल्यूशन होती है, नया इमर्जेंस होता है। 300 ब्रांड, इतने सारे स्टॉल्स, इतने सारे प्रोडक्ट। हार्डवेयर में बहुत कुछ नया है, छोटी छोटी चीजों से। हिंज वही है लेकिन हल्का सा कुछ बदल जाता है तो नया हो जाता है। अब हमारे लूवर्स में, डेकोरेटिव पैनल्स में, फ्लोरिंग्स में, वॉल पैनल में, विनियर्स में पता नहीं क्या क्या नया आ गया है। और वो नया पता नहीं इसलिए क्योंकि हम लोग जाएंगे तो हमें भी तो देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्रांड्स आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन न्यू अवतार। और सबसे ऊपर जो हमारा इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव और इंडिया इंटीरियर रिटेल है। इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग कॉन्फ्रेंस में इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है रिटेल नेक्स्ट। हमारा जो थीम है इस बार रिटेल का, IIR का, रिटेल नेक्स्ट। कि रिटेल में आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट इन रिटेल। दूसरा, लैमिनेट बिजनेस में अब वॉल्यूम करें या वैल्यू करें, प्रॉफिट को कैसे बैलेंस करें, इस पर टॉपिक है। CEO का इनसाइट बोल के एक कॉलम है जिसमें 4 इंडिया के टॉप CEOs ये बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी धंधे में वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, डिजिटलाइजेशन को कैसे हम अडॉप्ट करें, और तो और ट्रेंड क्या है, शिफ्ट क्या हो रहा है। एक 4 लोगों का ग्रुप है, 4 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को 15 सालों में छोटे से लेकर बहुत बड़ा बनाया है। और वो एक अच्छा ब्रांड है फर्नीचर सेक्टर का, अपने रिटेल सेक्टर का। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को कैसे बैलेंस बना के रखा है और ग्रो किया है, इसकी पूरी एक स्टोरी है हमारे उसमें। फर्नीचर स्टार्टअप कैसे करें और फर्नीचर स्टार्टअप करने के बाद वो सस्टेन कैसे करता है, सस्टेन करके ग्रो करता है कि नहीं करता है, इस पर है। हमारे फर्नीचर वाले राजीव सवाल पूछते हैं कि सर हम क्यों आए, हमारे लिए क्या है जी। और हम इसका ये जवाब देते हैं कि सर मशीनरी सब लोग खरीदते हैं लेकिन रिकरिंग कॉस्ट में डेली मटेरियल आप लेते हैं। मशीन आप साल 2 साल 3 साल में एक बार खरीदते हैं और आप उसके लिए जाते हैं। उसी तरह मटेरियल में जो डेली कंज्यूम कर रहे हैं वो डेली का कंजम्पशन है, उसके लिए आपको कितनी नॉलेज बनती है, उसके लिए कितना नेटवर्क चाहिए। मेटेशिया रिप्रेजेंट फॉर अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड डिजाइन। उनके लिए सब कुछ नया है, हर दिन नया है, हर बार नई कंपनी नए रेट पर नए प्रोडक्ट इनोवेशन लेकर आती है, बहुत कुछ नया है। इस बार के मेटेशिया में इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव में मेकिंग बिग इन फर्नीचर इंडस्ट्री, क्योंकि ये टॉपिक है, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर टॉपिक है। इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव, मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस और इंडिया इंटीरियर रिटेल कॉन्फ्रेंस में 3 दिन, 4 दिन के शो में 3 दिन कॉन्फ्रेंस है, 22, 23, 24। 22 को सबसे ज्यादा टॉपिक्स है। 11:30 बजे, 11:45 बजे इनॉग्रेशन आराम से होगा, फिर पूरा कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा 11:30 बजे से और एग्जीबिशन शुरू हो जाएगी, तो लोग आराम से एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो वी आर हैंड फोल्डेड, सबसे गुजारिश कर रहे हैं सर हमारे प्रयास को सफल बनाइए, हम लोग का टेस्ट लीजिए लेकिन पास जरूर करिए, आइए जरूर। राजीव एक चीज़ और है, आपके हिसाब से नया क्या है? जितने हमारे एग्जीबिटर यहाँ शोकेस कर रहे हैं, करीब 300 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं प्रगति। हर लोग कोई नया फोल्डर ला रहा है, कोई नया रेंज ला रहा है, एक्रेलिक वाले कुछ नया रेंज ला रहे हैं, लूअर्स वाले कुछ नया ला रहे हैं, कोई केन ला रहा है। डेकोरेटिव सेगमेंट में कई सारी कंपनियां, हर कंपनी कुछ ना कुछ नया अपने स्टॉल पे लाने का मटेशिया में तैयारी कर रही है। साथ में प्रगति जी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो आपने बताया ना, रिटेल, इंडिया इंटीरियर रिटेल और इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव, ये जो नॉलेज है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। अगर आप चाहते हैं आप मशीन लगा लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए, लेकिन अगर चाहते हैं कि रिस्पेक्टफुली ग्रो करें अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने शोरूम्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, अपने ब्रांड्स को, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेट मॉडल पे चला सकें, तो इसका नॉलेज सिर्फ एंड सिर्फ हमारे कॉन्फ्रेंसेस में मिलने वाला है। मशीन में क्या नया है? आजकल का जो ट्रेंड है ना, फिनिश प्रोडक्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है। पैनल पे फिनिश, लैमिनेट पे फिनिश, कोटिंग, इस तरीके का ट्रेंड, इस तरीके के कई सारे लोग लैमिनेशन लाइन, लैमिनेशन कोटिंग, ये सारी चीज़ों का ट्रेंड अभी बढ़ा है। तो जो लोग इस सेगमेंट में मशीन लाए हैं वो लोग वहाँ पे, जैसे वुडटेक बहुत अच्छे तरीके से उस सेगमेंट में डोर्स और पैनल में, निविशा भी है, वो भी इस श्रीजी है, कई सारी कंपनियां जो इस फिनिशिंग में है। तो जो सैंडिंग में है, सैंडिंग में भी नई मशीनें हैं,
पिलिंग में भी कई ऐसी नई टेक्नोलॉजी लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑटोमेटिक डीडी शॉ है, कोर कंपोजर है। देखिए हर रोज़ हमारी जो मशीन वाले लोग हैं ना, मैं तो नहीं, इतना मेहनत करते हैं। हम लोग तो मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही है, चाहे वो बहुत मेहनत करते हैं। कल्याण इंडस्ट्री से हो, कुमार इंडस्ट्री, सीटीसी हो, अंबिका, हाइड्रोमैक हो, और जितने लोग लगा रहे हैं स्टॉल, हमारी जो लैमिनेट और प्लाईवुड इंडस्ट्री के मशीन भी इतना मेहनत करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट अपलिफ्ट हो, तो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है प्रगति जी। सबसे अच्छी बात है कि देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, इस सेगमेंट में एमडीएफ के जितने सारे अच्छे ब्रांड्स हैं सब मौजूद है वहाँ पे। सारे ब्रांड्स एमडीएफ में मौजूद हैं और सब एमडीएफ के ब्रांड कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी, कोई अपना नया सरफेस, नया कोटिंग, नए इनोवेशन लेकर के मौजूद है, क्योंकि जो आज एमडीएफ में नए प्रोडक्ट है वो रिटेल में अपनी जगह बनाने के लिए। हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री का क्या पार्टिसिपेशन है वैसे नॉर्थ में? प्लाईवुड में नॉर्थ में बहुत अच्छा है। देखिए शटरिंग प्लाई, जो शटरिंग प्लाई में जिनके पास कोई इनोवेटिव नया प्रोडक्ट है, देखिए प्लाईवुड एक इंजीनियरिंग है, अब ये लोग समझने लगे। तो यमुनानगर शटरिंग प्लाई सेगमेंट करीब प्रगति 40 टोटल अगर देखेंगे ना तो प्लाईवुड के ब्रांड्स वहाँ मौजूद है। ऑलमोस्ट जितने सारे डेकोरेटिव विनियर के एग्रेसिव ब्रांड वो सारे इस बार मटेशिया सभी डेकोरेटिव विनियर के सेलर से रिक्वेस्ट है, प्लस जो भी शोरूम बना रहे हैं उनको विनियर जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। विनियर और मार्बल में बड़ी समानता है। डेकोरेटिव विनियर ऐसा प्रोडक्ट है जैसे मार्बल, आप अपने घर में सबसे ऊपर जब कुछ लगाना चाहते हो, पहला छोटा घर बनाते हो तो सीमेंट का बना लेते हो, दूसरा घर बनाते हो तो टाइल्स का बना लेते हो, तीसरी बार जब बनाते हो मैं यहाँ मार्बल लगाऊंगा, वही हाल है विनियर का। विनियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी फिनिशिंग, कोने एकदम स्मूथ रहते हैं। विनियर इररिप्लेसेबल है, लेकिन विनियर को समझने के लिए कोटिंग, पॉलिश को थोड़ा समझना, सिंप्लीफाई होना, और शोरूम वालों को विनियर को बेचने का ढंग, ये दो चीज़ें समझाने के लिए इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी विनियर सेल करने वाले या जो नहीं सेल करते हैं लेकिन स्टैंड आउट करना चाहते हैं, अपने शहर में अलग काम करना चाहते हैं, उनको हमारे यहाँ विनियर के जितने स्टॉल्स हैं वहाँ आकर उनसे सीखना चाहिए कि हाउ टू सेल विनियर। आर्ट ऑफ सेलिंग विनियर के लिए मेटेशिया में जरूर आइए। एक से एक लोग हैं, एक से एक बेचने वाले हैं, एक से एक प्रैक्टिकल थॉट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। हम लोग तो हमेशा ये बोलते हैं कि जो आगे का जो इमर्जिंग सेक्टर है, फ्लोरिंग, सीलिंग और फसाड, सबसे अच्छा है कि फसाड में एसीपी कंपनीज इस बार मटेशिया में उनका पार्टिसिपेशन प्रगति बहुत अच्छा है। हाँ, एलिस्टोन एसीपी ब्रांड्स में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। वीवा एसीपी काफ़ी अच्छे तरीके से। एसीपी हमारे लोग तो बेचते नहीं है राजीव जी, नहीं, जो डीलर वाले हैं, लेकिन जो फसाड फैब्रिकेटर्स हैं या फसाड में जो एंटर कर रहे हैं जी, वो तो सेल करते। तो क्या हमारे जो ट्रेड के लोग हैं, यही तो लोग हैं ना जो आज एसीपी में हैं, कल तो वही प्लाईवुड बेचते थे, तो कल जो प्लाईवुड बेच रहे हैं हाँ वो आज एसीपी बेचेंगे। एसीपी बेचेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि एसीपी सेक्टर में अपने एरिया में कैसे बिजनेस को बढ़ाएं, उसकी संभावनाओं को तलाशिए। नई जनरेशन के साथ नए क्लैडिंग और फसाड और फ्लोरिंग में बहुत सारी संभावनाएं आ रही हैं। इसके लिए मेटेशिया जरूर आएं और मेटेशिया में समय दें। 4 दिन है, 300 स्टॉल है, एक एक प्रोडक्ट को समझेंगे तो 4 दिन कम पड़ेगा, 3 दिन लेके आइएगा। बहुत सारे लोग खाली सैटरडे आ रहे हैं। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, खाली सैटरडे मत आइए, सैटरडे संडे में नहीं होगा, प्लीज़ कम से कम फ्राइडे आइए। मेरी ये विनती है सभी रिटेलरों से जो झुंड के झुंड आ रहे हैं सैटरडे को, प्लीज़ एक दिन बढ़ा लीजिए। आपके लिए फ्राइडे को सेशन रखा है। तो ज़रूर मटेशिया आइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।